वो बूढ़ा शख्स फुटपाथ पे चलता हुआ जा रहा था। इतने में उसके पास एक कार आके खड़ी हो जाती है। कार ड्राइवर अपनी कार का शीशा नीचे करता है और उस बूढ़े मियाँ से कहता है, बाबा जी आइए गाड़ी में बैठिए। बाबा जी फुटपाथ से नीचे उतरते हैं और गाड़ी में आकर बैठते हैं और गाड़ी चलने लगती है। थोड़ी आगे जाती है गाड़ी और ड्राइवर पूछता है कि बाबा जी मुझे क्या देंगे। वो मजाकन पूछता है। बाबा जी ने कहा कि इतना दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। गाड़ी आगे चलती रही। थोड़े आगे जाने के बाद कार ड्राइवर ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप कहाँ जाएंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा वो सामने जो पहाड़ी दिखती है ना, मुझे वहां पे जाना है। कार ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए वहां पहुंचता है। वहां एक झोंपड़ी नजर आती है और कार की आवाज से उस झोंपड़ी में से चंद बच्चे नन्हे मुन्ने मासूम से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही बाबा जी कार से बाहर निकलते हैं, वो बच्चे दौड़े हुए बाबा जी से लिपट जाते हैं और बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी आज हमारे लिए खाने की कोई चीज लाए हैं या नहीं, या कल की तरह हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा। कार ड्राइवर ने जब ये बात सुनी तो वो तो हैरान हो गया, परेशान हो गया कि बाबा जी तो ये कहते थे इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे, लेकिन यहां तो मंजर कुछ और है। कार ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को वापस लिया और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में जाकर के खाने की चंद चीजें खरीदी और अपने साथ लेकर के वापस उस झोंपड़ी में आया और बाबा जी को आवाज दी। बाबा जी झोंपड़ी से बाहर आए। बाबा जी के हाथ में वो खाने की चीजें जो थी वो थमा दी और कहा कि आप भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। बाबा जी बड़े खुश हुए और हंसते मुस्कुराते हुए बच्चों को वो चीजें जो खाने की थी देने लगे। बच्चे बड़े भूखे थे, वो जल्दी जल्दी उन चीजों को खाने लगे। थोड़ी देर के बाद उन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। बाबा जी आसमान की तरफ हाथ उठाकर उस कार ड्राइवर को दुआएं देने लगे और बच्चे भी मुस्कुराने लगे। कार ड्राइवर ने इस मंजर को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा और वो खुशी खुशी कार लेकर के निकल गया। थोड़ा आगे गया, चंद लोग मिले जिनको एयरपोर्ट जाना था। कार ड्राइवर से कहा कि हमें एयरपोर्ट पे जाना है, आप हमें एयरपोर्ट पे छोड़ दें। कार ड्राइवर ने कहा कि आइए बैठिए, मेरी गाड़ी तो मुसाफिरों के लिए है। इनको बिठा लिए और जब एयरपोर्ट आया वो उतरे और किराया अदा करने लगे। तो उन्होंने जितना किराया होता था उससे ज्यादा दिया। मान लो कि 500 रुपये किराया होता था तो उन्होंने 1000-1200 रुपये दिए। कार ड्राइवर ने कहा कि इतना सारा किराया नहीं होता है, किराया कम होता है। उन्होंने कहा हमें मालूम है, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, आप रख लीजिए। कार ड्राइवर ने वो पैसे कबूल कर लिए और फिर उनको छोड़ के आगे निकल गया। थोड़े आगे गया, 2 शख्स और मिल गए, हमें फुलानी जगह पे जाना है। तो कार ड्राइवर ने उनको भी बिठा लिया और उस जगह पे छोड़ा। जब वो निकल करके किराया देने लगे तो उन्होंने भी किराया ज्यादा दिया। कार ड्राइवर ने कहा इतना सारा किराया नहीं होता है। कहा कि हमें मालूम है, ये हमारी तरफ से आपके लिए नजराना और हदिया है, गिफ्ट है, आप रख लीजिए। कार ड्राइवर सोच में पड़ गया कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते उसको पता चला कि ओहो, ये तो मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि वो बाबा जी ने मुझे दुआएं दी है। बाबा जी ने मुझे जो दुआएं दी है और उन बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट आई है ना, उसका ये असर है। इसलिए दोस्तों, दुआएं कमाएं, दुआएं कमाएं। हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाएं, बहुत सारे आइडियाज इस पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाउ टू अर्न ब्लेसिस, दुआएं कैसे कमाएं, तो ऐसे दुआएं कमाई जाती है, गरीबों की मदद करके। तो टैक्सी ड्राइवर ने वो पैसे लिए और फिर बाजार की तरफ गया और बहुत सारा सामान खरीदा और खरीद करके वापस झोंपड़ी में जाता है। बाबा जी को वो सारा सामान देता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आपकी दुआ कबूल हो गई और मुझे आज बहुत सारा नफा हुआ, इसमें आपका भी हिस्सा है, ये आप अपना हिस्सा रख लीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन चीजों को कबूल किया और दोबारा उस टैक्सी ड्राइवर को दुआएं दी और बच्चों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट आ गई कि हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम हो गया। तो दोस्तों, ऐसे किसी की मदद करिए और दुआएं कमाइए। ये दुआएं आपको ऐसे वक्त में काम देगी जब पैसे भी काम नहीं देंगे, पैसे होते हुए भी काम नहीं बनेंगे। ऐसे वक्त में ये दुआएं आपके लिए काम बनाने का जरिया बन जाएगी, मुसीबतों के दूर करने का जरिया बन जाएगी। इसलिए हमेशा दुआएं कमाएं, अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं। किसी न किसी गरीब की, अपाहज की, लाचार की, मजबूर की, हमारे आसपास में रहने वाले रिश्तेदारों की जो परेशान हाल होते हैं, मकरूज होते हैं, बीमार होते हैं, इनकी थोड़ी सी मदद कर दें, उनके थोड़ी सी हेल्प कर दें।
तो इंशाल्लाह बड़ा नफा होगा, बड़ा फायदा होगा, और ये आपका खर्च किया हुआ कभी जाया नहीं जाएगा। ये बदल आपको अल्लाह दुनिया में भी अता करेगा और आखिरत में भी आपको इसका बदल मिलेगा। तो दुआएं कमाएं। पैसे तो हर कोई कमाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं और दुआएं महफूज हो जाती हैं और हमारी हिफाजत का जरिया बन जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाकया बड़ा पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि ऐसे वाकयात गाहे बगाहे, मौका ब मौका आपको मिलते रहें। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। रब्बे कायनात से दुआ है वो आपको रखे हमेशा खुशहाल।